नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी में पार्किंग की समस्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। बेकरी हिल पार्किंग स्थल पर वेंडर जोन बनाने के प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और सभासद गीता कुमारी ने इसे जन विरोधी बताया। मामले में हस्तक्षेप करते हुए एसडीएम राहुल आनंद ने फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि फैसला वापस न हुआ तो आंदोलन होगा। वहीं पालिका प्रशासन का कहना है कि सभी कार्य नियमों के तहत किए जाने चाहिए। अपने उससे जीत के आ रखे हैं, जनता ने उनको चुन के भेज रखा है। उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। एक अधिशासी अधिकारी की महोदय की तरफ से इतनी अहम बैठक को लेके कॉल तो आनी चाहिए सर। करना ये सब न्यायोचित नहीं है सर। मतलब ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये कोई एक मतलब पता नहीं कौन उनको संचालन कर रहा है या कौन उनको गाइड कर रहा है। ये तो एक मूर्खता वाला डिसीजन है। पहले यही चीजें माल रोड पे लग रही थी, यही कोके, तब हमने इसका कोई भी सर एक बार वो वाला लेटर भी पकड़ लेंगे और सारे खड़े हो जाएंगे। मुद्दा है जी, उस पार्किंग में नगर पालिका द्वारा वेंडिंग जोन बनाए जाने का प्रस्ताव था, जिस क्रम में सभी विरोध हुआ है। जिस क्रम में इसकी जांच कराई गई तो फिलहाल जो पार्किंग है वो एमडीडी के अभियंताओं द्वारा भी अवगत कराया गया है कि वो फ्री जोन के अंतर्गत आता तथा उसकी नियत जो यूज है, लैंड यूज, वो पार्किंग ही है। तो इस क्रम में यही कहा गया कि अभी फिलहाल उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई नगर पालिका की। इसमें अब शासन स्तर पे ये लैंड यूज की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके पश्चात ही यहाँ पे जो है इसको वेंडिंग जोन के रूप में चिन्हित, अगर हमें परमिशन मिलती है तो उसके बाद इसको वेंडिंग जोन के रूप में किया जाएगा। लेकिन उसके पहले तो इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और हम कोशिश करेंगे कि पार्किंग के रूप में इसको संचालित किया जाए, क्योंकि मसूरी शहर में वैसे भी काफ़ी ट्रैफिक का प्रेशर रहता है, स्पेशली टूरिस्ट सीजन में। तो पार्किंग की आवश्यकता रहेगी। तो अल्टरनेट अगर पार्किंग की व्यवस्था में हो जाती है तभी हम इसको वेंडिंग जोन की तरफ शिफ्ट करें। भी कहा था कि सारे वेंडर्स को हम वेंडिंग जोन चिन्हित करके उन्हें परमानेंट ही जगह देंगे। तो इसमें भी यही है कि हमारी कोशिश होगी कि जो टीवीसी की समिति ने बैठक निर्णय लिया है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए और वेंडर्स को एक चिन्हित स्थान दिया जाए ताकि उनका व्यापार जो है निरंतर रूप से चल सके। मसूरी शहर पहले ही पार्किंग की समस्याओं से जूझ रहा है। हमारा ये कहना है कि सिर्फ मैं लगातार देख रहा हूँ पिछले 8-9 महीनों से सिर्फ एक मुद्दा, वेंडर जोन इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जिसको लेकर कभी कहीं व्यवस्था की जाती है, कभी कहीं व्यवस्था की जाती है। आज जो लैंड यूज जो है उसका वो पार्किंग है और पार्किंग ही रहनी चाहिए। शहर की व्यवस्था है पहले ही चरमराई हुई है जाम को लेकर, पार्किंग को लेकर। तो हमारा पुरजोर विरोध है कि वहाँ पार्किंग ही चले, चाहे आप किसी को भी दे, किसी के भी माध्यम से दे, लेकिन वहाँ पार्किंग का संचालन होना चाहिए। और लगातार भाजपा सरकार में आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से 56 करोड़ के लोगों को किस तरह से कितने सालों से छला जा रहा है। कभी भूमि पूजन होता है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, विधायक जी कहते हैं अब मकान बनने शुरू होंगे, हज फाउंडेशन ने पैसा दे दिया, ये कर दिया। तो कब तक ये छलावा और जुमलेबाजी मसूरी की जनता से होती रहेगी? आम जनता लगातार पीड़ित हो रही है, आम जनता से रोजगार छीना जा रहा है। रोज आप देख रहे होंगे कि जो वो पार्किंग थी वो रिक्शा उन्मूलन के तहत मजदूरों को मिली हुई थी। कितने परिवार मजदूरों के वहां से पल रहे थे, अगर वो भी उनसे छीन ली जाएगी। कभी रिक्शा उनसे छीना जाता है, कभी गोल्फ कार्ट के नाम पे वो किया जाता है, कभी पटरी के नाम पर किया जाता है। तो मसूरी में सिर्फ एक गरीबी रह गया जिसे मारने के लिए रह गया है। और मैं आपको एक और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मुझे कई वहाँ के जो इर्द गिर्द होटल है उनका भी फोन आया है। उन्होंने भी कहा है ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, जो पहले यहाँ पार्किंग नहीं है और पार्किंग को पार्किंग रहने दें, इतना हमारा निवेदन है। और अगर इसके लिए हमें कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा तो हम इसके लिए बाध्य रहेंगे और इसका स्वयं जिम्मेदारी नगर पालिका पर। देखिए, रोड साइड तो वैसे ही अलाउ नहीं है, कोर्ट का रूल है, कोर्ट का नियम है। आप रोड साइड कैसे पार्किंग दे देंगे? आप कभी रोड साइड पटरी वालों को बैठाने का काम करते हैं, वो भी न्याय संगत नहीं है। आप पहले किसी चीज को भी, अगर टीरी डैम बना है तो पहले वहां से विस्थापन किया गया, तब टीरी डैम का निर्माण हुआ। अगर आपको पटरी व्यापारियों को हटाना ही था तो पहले आप उनके विस्थापन की सुनियोजित योजना बनाते, तब आप वहां माल रोड से उन्हें हटाते। हम कहीं इसके विरोध में नहीं है कि पटरी व्यापारियों को माल रोड से ना हटाया जाए, लेकिन हम इस चीज के विरोध में है कि पटरी व्यापारियों को सुनियोजित रोजगार मिले, उनका सुनियोजित विकास हो, उनके पूरे परिवार का पालन पोषण ढंग से हो पाए। पहले आपको ये योजना बनानी थी, तब जाके पटरी व्यापारियों को माल रोड से हटाना चाहिए। मेरे द्वारा तो बेकरी की पार्किंग को जो इन्होंने वेंडर जोन घोषित किया है उस संबंध में आपत्ति दर्ज की गई है, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि पहाड़ों की रानी मसूरी एक पर्यटक नगरी है और सीजन भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हमें और पार्किंग विकसित करनी चाहिए, ना कि पार्किंग को खत्म करना चाहिए। अब मुझे जैसे पता चला है कि पालिका द्वारा रोड साइड पार्किंग का टेंडर किया गया। रोड साइड पार्किंग तो वैसे ही अवैध है,
आपको आपके पास ऑलरेडी अच्छी खासी बनी हुई पार्किंग है, उसको वेंडर जोन में क्यों कन्वर्ट करना। बोर्ड मीटिंग में आपने देखा अध्यक्षा जी ने कहा कोई आपदा थोड़ी आई, आप कंपनी के मैटर पे बात करें, तो ये भी कोई आपदा का विषय नहीं था कि आपने आनंद फानन में वहां पर पार्किंग को वेंडर जोन घोषित कर दिया, जो कि UR15 के माध्यम से किया गया, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। का धन्यवाद करती हूँ। ज्ञापन के थ्रू मैंने आपत्ति दर्ज की थी। मेरे द्वारा ये कहा गया कि उस पार्किंग को पार्किंग के रूप में ही संचालित किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा वहां पे जो वेंडर जोन बनाया जा रहा था उस काम पर रोक लगा दी गई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे भी इसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही पॉसिबल है वो की जाएगी। तो ऐसे में पटरी व्यापारियों को विस्थापन को लेकर तो एक चुनौती बन गई है। देखिए, पटरी व्यापारियों का विस्थापन तो वैसे भी आप मुझे बताइए कि किन पटरी व्यापारियों के विस्थापन की ये बात कर रहे हैं। वहां पे अगर आप 40 भी नहीं, कल कुछ लोगों द्वारा बताया गया था 20 वो बनाए जा रहे थे स्टॉल। अब 20 में कौन से पटरी व्यापारी वहां पे एडजस्ट होने थे। अगर पटरी व्यापारियों को आपको व्यवस्था भी देनी है तो व्यवस्था कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो बार बार परेशान न किया जाए, कोई परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। पहले आप लेके आए व्हील ऑफ मसूरी के सामने मॉल रोड पे कि ये स्टॉल्स वहां लगेंगे, फिर आपने कहा दर्पण के नीचे लगेंगे, फिर आप इसको ले गए पार्किंग के अंदर। तो आपके पास कोई सुनियोजित योजना ही नहीं है कि ये स्टॉल, और उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि आपको कितने वेंडर्स को आइडेंटिफाई करके कहाँ एडजस्ट करना है, किस तरीके से उनके रोजगार को ध्यान में लेकर रूपरेखा बनानी है। ऐसी कोई रूपरेखा उनके पास है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता इससे पटरी व्यापारियों को कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो 20 स्टॉल थे, वेंडर्स तो बहुत सारे हैं। देखिए, इसमें MDDA द्वारा, क्योंकि SDM महोदय जो है, उप जिलाधिकारी महोदय जो है वो संयुक्त सचिव MDDA भी हैं, तो SDM सर द्वारा इसमें आज ये आदेश दिए गए थे कि इस पे जो वर्तमान में कार्य है उसको रोक दिया जाए। और उसमें MDDA द्वारा जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि चूंकि यहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा है इसलिए MDDA से स्वीकृति ले ली जाए। इसमें हमारी MDDA के जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनसे भी वार्ता हुई है और हमने अपना पक्ष उसमें यही रखा है कि कोई नया निर्माण यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। और जो मात्र ठेले वर्तमान में सड़कों में लगते थे, मॉल रोड में ठेले लगते थे, उनकी किसी प्रकार की कोई अनुमति MDDA के माध्यम से नहीं ली गई थी। नगर पालिका उनके लिए एक व्यवस्था के तौर पे जो है बेकरी हिल वाली पार्किंग में वेंडर जोन बनाने का कार्य कर रहा है, और उसमें MDDA द्वारा भी यही कहा गया है कि एक बार आप उसमें अनापत्ति प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त कर ली जाए। तो हमारा जो भी काम है वर्तमान में, देखिए अभी तक जो है टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया और पूरे जो भी जितने नियम है उन सबका पालन किया गया। और अब चूंकि ये संज्ञान में है कि इसमें MDDA की भी अनापत्ति की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम प्रस्ताव तैयार करके MDDA से अनापत्ति ले रहे हैं, और जैसे ही वो अनापत्ति मिलती है हम इस वेंडिंग जोन के साथ आगे बढ़ेंगे। जो वेंडिंग जोन है वो TVC की जो 2014 का एक्ट है और जो 2016 की जो स्टेट की नियमावली है उसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। माननीय जो नगर पालिका का बोर्ड है और जो TVC की कमेटी है उसमें दोनों में इसको वेंडिंग जोन बनाने के लिए जो है पारित किया गया है। और इसमें अब यदि एक और विभाग से अनापत्ति लिए जाने की आवश्यकता है तो मुझे लगता है उसकी हमारे कार्य में कोई ऐसा अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ है। MDDA भी एक सरकारी प्राधिकरण है, जनहित में कार्य हो रहा है, और यही हमारी बातें जो है वो MDDA के अधिकारियों के साथ भी हुई है, और उनके द्वारा भी यही सजेस्ट किया गया है कि हम एक अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनापत्ति सॉर्ट ऑफ MDDA से ले लें। और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनहित में और सबके मसूरी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में जवाब देना है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ही जनता को बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो सुनवाई हुई है उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे से कोई जवाब नहीं मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने मात्र जो पिटीशन आई है उसके संबंध में हमसे अपनी आख्या मांगी है, और किसी भी तरीके की कोई प्रतिकूल टिप्पणी TVC को लेकर के, वेंडिंग जोन को लेकर के वर्तमान तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। और जहां तक जो है निर्णय जल्दीबाजी में लेने का प्रश्न है, मुझे लगता है जो हमारी बोर्ड बैठक थी उसमें ये प्रॉपर्ली सभी की सहमति से ये पारित किया गया है, और माननीय सभी सभासदगण जो है उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसे पारित किया है। तो ये कहना कि भाई जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया ये तो उचित नहीं है, और जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो भी नियमानुसार